अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में उर्दू गज़ल का आगाज़ और इर्तिक़ा के मुतालिक 25 सवालात लेकर हाजिर हुआ हूँ, पार्ट 9। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए एनटीए ने यूजीसी नेट के फॉर्म में तौसीक़ कर दी है और उसकी आखिरी तारीख 15 जून है। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दीजिए। शुक्रिया। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 से 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद वह कौन पहला उर्दू शायर है जिसे सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों की कैद में रहना पड़ा? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। उसके लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हसरत मोहानी। सवाल नंबर 2 है, किस शायर की गज़लों में इसके जज्बात का बरमिला इजहार रंगीनी और शगुफ्तगी पैदा कर देता है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मोमिन खां मोमिन। सवाल नंबर 3 है, झेल में से कौन सा कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। उसके लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है। ये फिराक गोरखपुरी का कौल है। बाकी तीनों रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। सवाल नंबर 4 है, वली मोहम्मद किस शायर का असल नाम है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, वली मोहम्मद। सवाल नंबर, वली ने एक ज़बान को दूसरी उस ज़बान से ऐसा बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक ज़माने ने कई पलटे खाए मगर पेवंद में जुम्बिश नहीं आई। ये किसका कौल है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। सवाल नंबर 6 है, नाज देता नहीं गर रुखसते गुल गश्त चमन ए चमन जार हया दिल के गुलिस्तान में आ। ये शेर किस शायर का है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वली दकनी। सवाल नंबर 7 है, तेरे जलवे सू ए माह जहाँ ताब हुआ दिल सर बसर दरियाए से माप। ये किस शायर की गज़ल का मतला है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वली दकनी की गज़ल का मतला है। सवाल नंबर 8 है, मीर ने किसके मशवरे पर शायरी शुरू की? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सआदत अमरोही। सवाल नंबर 9 है, मीर की अदबी चश्मक किस शायर से रही है जिन्होंने अपनी मसनवी में मीर को चोर कहा है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 बका। ये जो शाह हातिम के शागिर्द थे, इन्होंने मीर को अपनी मसनवी में चोर कहा है। दोनों हजविया मसनूइया लिखा करते थे। सवाल नंबर 10 है, किस शायर ने अपने कलाम के बारे में कहा है कि मेरा कलाम कोई नहीं समझ सकता जब तक कि वो इस ज़बान से वाकिफ़ ना हो जो दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर बोली जाती है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मीर तक़ी मीर। सवाल नंबर 11 है, मीर का ज़्यादातर कलाम कैफियत और मानी आफरीनी का एक दिलकश गुलदस्ता है जिसकी मिसाल किसी दूसरे शायर के यहाँ तलाश करना मुश्किल है। यहाँ तक कि गालिब का कलाम भी इस सनद से मुजरद है। ये किसका कौल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 शमसुर रहमान फारूकी ने, जो अपनी किताब शेर शोर अंगेज़ में ये बात कही है। सवाल नंबर 12 है, फ़िराक के वालिद का नाम गोरख प्रसाद था और इब्रत तखल्लुस उनका पेशा क्या था? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 वकालत। सवाल नंबर 13 है, फ़िराक गोरखपुरी यूजीसी की तरफ से किस सन में नेशनल प्रोफेसर हुए थे? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। उसके लिए 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। अब जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 1959 ईस्वी में। सवाल नंबर 14 है, फ़िराक का इंतकाल किस सन में हरकत कल्ब रुकने की वजह से हुआ? हरकत कल्ब रुकने की वजह से, यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुआ। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1982। सवाल नंबर 15 है, बैठा हूँ पाँव तोड़ के तदबीर देखना, मंजिल कदम से लिपटी है तकदीर देखना, ये किसकी गज़ल का मतला है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यगाना चंगेजी। सवाल नंबर 16 है, फिर मैं नज़र आया ना तमाशा नज़र आया, जब तू नज़र आया मुझे तन्हा नज़र आया, ये शेर किस शायर का है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 असगर गोंदवी। सवाल नंबर 17 है, किस शायर के कलाम का निशातिया रंग हमें फ़ारसी शायर हाफिज़ की याद दिलाता है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 असगर गोंदवी। सवाल नंबर 18 है, झेल में से कौन सा जुमला वतनी एतबार से दुरुस्त है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 मीर तक़ी मीर और गालिब। वो दोनों आगरा में पैदा हुए। सवाल नंबर 19 है, इस ज़माने में भी ये ज़र्फ़ हमारा देखो, गम वो रखते हैं जो शर्मिंदे फरियाद नहीं, कलीम आजिज़ के इस शेर में ज़र्फ़ से क्या मुराद है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हौसला।
सवाल नंबर 20 है, किस नाक़िद ने कहा है कि मानी की नुदरत मोमिन के कलाम में ऐसी है कि जिसके बाइस हर शख्स की नज़र आसानी से उस तक ना पहुंच सके। उस वस्फ में मिर्ज़ा गालिब से भी सबकत ले गए। ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मौलाना हाली। मौलाना हाली ने अपनी किताब मुक़द्दमा शेर व शायरी में ये बात कही है। सवाल नंबर 21 है, क्योंकि मिलना सनम का तर्क करूँ दिल बरी अख्तियार खोती है। ये किस शायर का शेर है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वली दखनी। वली दखनी का ये शेर है जिसका मतलब है मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। सवाल नंबर 22 है, मीर का कलाम आ है और मिर्ज़ा सौदा का कलाम वाह है। ये किसका कौल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ख्वाजा बासित। सवाल नंबर 23 है, लुत्फ़ अगर ये है बुता संदले पेशानी का, मीर के इस गज़ल को मिस्र सानी से मिलाइए। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हुस्न क्या है सुबह के फिर चेहरे नूरानी का। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 24 है, गालिब के अलावा किस शायर की मौत 1869 ईस्वी में हुई? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, गुलाम मुस्तफ़ा खान शिफ्ता का इंतकाल 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। सवाल नंबर 25 है, मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, ये किस शायर की गज़ल है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब। मुद्दत हुई है यार को मेहमा किए हुए, इसका दूसरा मिसरा है, जो से कदा से बज़्म को चरागा किए हुए। यह गालिब का शेर है। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।